जब इंटरेस्ट रेट में कमी हुई दैट मींस कि अब इन्वेस्टर के लिए और अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। जो रियल एस्टेट के लोग हैं उन्होंने इस बात पे अपनी खुशी का इजहार किया। रियल एस्टेट की मार्केट में एक बहुत बड़ा अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल्ला मंसूर प्रॉपर्टी स्टोर के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा जो मैं हमेशा करता हूं कि जो चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि रियल एस्टेट से रिलेटेड रियल अपडेट्स आपको मिलती रहें। जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि रीसेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें और आप अपडेटेड रहें। आज की जो मेरी वीडियो है वो रिलेटेड है जो अभी हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट को 2% कम किया। इस पे काफी लेट वीडियो बना रहा हूं। बहुत से लोगों के हमसे सवाल थे कि जी बहुत सारे रियल्टर्स जो हैं, जो रियल एस्टेट के लोग हैं, उन्होंने इस बात पे अपनी खुशी का इजहार किया है। तो हमने भी इस बात पे खुशी का इजहार किया था। तो इसका रीजन क्या है कि यानी जब इंटरेस्ट रेट कम हो तो आप खुशी का इजहार क्यों कर रहे हैं। तो हमने सोचा इस पे वीडियो बना के अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूअर्स को, जो लोग हमें देखते हैं उनको एजुकेट कर दें कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उससे रियल एस्टेट में या ओवरऑल मार्केट में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये समझें कि जब किसी भी गवर्नमेंट में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है ना, तो ये इन्वेस्टर को मार्केट से निकाल के बैंकिंग की तरफ एक खींचने की टेक्निक होती है। यानी एक इन्वेस्टर के बारे में समझ लें। हमारा तो सबसे पहले इन्वेस्टर को लेके ही कॉन्सेप्ट खराब है कि इन्वेस्टर कौन होता है। देखिए, इन्वेस्टर हमेशा वो होता है जो अपने पैसे से पैसा कमाता है। आजकल तो कारोबार लोगों के किसी और चीज के हैं और बने हुए इन्वेस्टर हुए, वो बेसिकली इन्वेस्टर नहीं है। वो उन्होंने साइड लाइन पे अपनी डिफरेंट चीजों को को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो बेसिक बड़ा इन्वेस्टर होता है वो पैसे से पैसा कमाता है। तो जब बैंकिंग सेक्टर में आपका इंटरेस्ट रेट गया 19% पे, 20% पे, तो सारे जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने उठा के अपना पैसा बैंक में डाल दिया। अब 20% इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब है? 20% इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि आपके ने अगर बैंक में 1 करोड़ रुपया डाला है तो वो साल का आपको 20 लाख रुपए देंगे और आपका 1 करोड़ रुपया उधर ही खड़ा होगा। ठीक है, तो उनको साल का 20 लाख रुपए मिल रहा था तो ये 2.25 लाख रुपए महीने का बनता है। तो उनका सिस्टम ठीक चल रहा था। ठीक है, तो जब इंटरेस्ट रेट में कमी हुई दैट मींस कि अब इन्वेस्टर के लिए और अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। और अपॉर्चुनिटीज में जो मैं इन्वेस्टमेंट साइकिल की हमेशा बात करता हूं, जो आपका इन्वेस्टमेंट साइकिल है कि जब इन्वेस्टर आपका रियल एस्टेट से निकलता है तो गाड़ियों में जाता है, गाड़ियों से निकलता है तो स्टॉक्स में जाता है, स्टॉक से निकलता है तो फॉरेक्स और गोल्ड में जाता है, गोल्ड और फॉरेक्स से निकलता है तो क्रिप्टो में गया, क्रिप्टो से निकला आखिर में बैंकिंग में चला गया। अब जो इंटरेस्ट रेट की जो कमी है ये इस चीज को इंडिकेट करती है कि इन्वेस्टर जो है अब वापस रियल एस्टेट में आने वाला है और रियल एस्टेट की मार्केट एक दफा फिर पहले की तरह एक बूम पकड़ने लगी है और रियल एस्टेट की मार्केट में एक बहुत बड़ा जो है वो चेंज आने वाला है। वो चेंज इस सूरत में आने वाला है कि अब सारे लोग अपना पैसा रियल एस्टेट में डालेंगे। जब वो पैसा रियल एस्टेट में डालेंगे तो सिंपल जो फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला जो हर बंदा आपको बताता है वो है सप्लाई एंड डिमांड का। उसमें एकदम आएंगे, परचेजिंग होगी, मार्केट से माल खत्म हो जाएगा और फिर रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब रेट बढ़ना शुरू होंगे, रेट्स में तेजी आएगी, मार्केट में माल हमेशा कम रहेगा और डिमांड चीज की ज्यादा रहेगी और रेट बढ़ता रहेगा। अगर इस चीज से आप फायदा उठाना चाहते हैं तो नाउ इज द गोल्डन टाइम कि आप रियल एस्टेट में अपना पैसा पार्क कर दें। देखें, बेसिकली हमारी जो मुल्क है उसका अलमिया क्या है? उसका अलमिया ये है कि हमें जब जूती सिलवानी होती है ना तो हम डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा जूता खराब हो गया, मैं क्या करूं? और जब पेट में दर्द हो रहा होता है ना तो उस वही जूता जब मोची से सिलवा रहे होते हैं तो आज कहते हैं यार आजकल टेढ़ी बड़ी पीड़ है, केड़ी फकी खावा। तो ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हम सही बंदे से मशवरा कभी नहीं लेते। हमें लगता है कि हम अगर एक रियल्टर से पूछ लेंगे तो वो हमें घेरने लग जाएगा। हाँ,
बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको गलत गाइड करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हर कोई आपको गलत गाइड करता है। ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो इस चीज को अपने जेहन में रखें कि आप एक तो रियल्टर से मशवरा लें, हमारे नीचे नंबर्स चल रहे हैं, उन नंबर्स पे कॉल करके हमसे कंसल्टेशन लें, उसके कोई पैसे नहीं है, वो फ्री होती है। आपने अगर अपने पैसे पार्क करने हैं, किस जगह पार्क करने हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको अच्छी ऑप्शंस प्रोवाइड की जाएंगी। तो आज बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है इंटरेस्ट रेट पे, इसको समझ लें, आगे और कम होना है और निकल के लोगों ने रियल स्टेट में आना है, क्योंकि अब रियल स्टेट की टर्न है। तो अब फिर मैं कहूंगा कि अगर आपने बैरियर टाउन रावलपिंडी में प्लॉट्स, घर, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो नाउ इज द गोल्डन टाइम। कर लें, आगे मुनाफा पाएंगे, फायदा हासिल करेंगे। आज के लिए अब्दुल्ला मंसूर को दीजिए इजाजत। आज के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।